Let's study now the number of calculation of number of electrons and holes after doping. Okay. So due to doping, how many electrons या फिर how many holes are produced? Okay, that we are going to study now. So what is formula for that? Formula is like this. Formula for that is Ni is equal to Ne in Ni square is equal to Ne into Nh. Okay, so this is one very important formula. नंबर ऑफ Ni मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, मतलब जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक रहता है तब उसमें कितने नंबर ऑफ होल्स या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसको Ni बोलते हैं. Ni मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड Nh मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ होल्स रहता है. ठीक है. अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल क्या है. सपोज सिलिकॉन हैज 5 into 10⁻²8. ओके, ये 10⁻²8 है एटम्स पर मीटर क्यूब. ओके, सो सिलिकॉन के एटम कितने हैं? सिलिकॉन एटम्स आर 5 into 10⁻²8 पर मीटर क्यूब. हर एक मीटर क्यूब में सिलिकॉन के 5 into 10⁻²8 एटम है. It is doped with pentavalent impurity by 1 ppm. Doping is done by 1 ppm. And कौन सा डोपिंग किया है? पेंटावेलेंट डोपिंग किया है. ओके, सो ड्यू टू पेंटावेलेंट एटम क्या होता है? N type semiconductor is produced. Electrons are majority charge carriers. Okay. If Ni का वैल्यू इधर दिया गया है, intrinsic charge carriers, that is 1.5 into 10⁻16 per meter cube. Find the number of electron and holes after doping. Okay, अभी देखिए डोपिंग 1 ppm का किया है, मतलब डोपेंट एटम कितने रहेंगे वो पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, डोपेंट एटम कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है. नंबर ऑफ डोपेंट is equal to number of silicon atoms into ppm divided by 10⁻⁶. So this is the formula. You should remember this formula also to solve this problem. मतलब 1 ppm से डोपिंग करने के बाद कितने डोपेंट एटम या फिर कितने इम्प्योरिटी एटम ऐड होंगे, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला हमें रिमेंबर करना पड़ेगा. नंबर ऑफ डोपेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इनटू ppm डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. सो नंबर ऑफ डोपेंट कितने आएंगे? देखिए नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं? 5 into 10⁻28 है. कितने ppm का डोपिंग किया है? 1 ppm का डोपिंग किया है डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. तो ये कितना जाएगा? 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब. मतलब कितने पेंटावेलेंट एटम हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? 5 into 10⁻22. अभी हमें ये पता है कि एक पेंटावेलेंट एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पता है ना? एक पेंटावेलेंट एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है. सो जितने पेंटावेलेंट एटम या फिर डोपेंट एटम ऐड होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वहां पे. सो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne is equal to क्या आ जाएगा? 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब. सो इन दिस वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल गए हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? यहाँ पे नंबर ऑफ डोपेंट एटम निकाले हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इनटू ppm डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. एंड जितने एटम ऐड होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे सेमीकंडक्टर में क्रिएट किए जाएंगे. ठीक है, सो 5 into 10⁻22 विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी नंबर ऑफ होल कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्योंकि हमें Ni दिया गया है, हमने Ne अभी कैलकुलेट किया है, तो Nh कैलकुलेट करेंगे अभी. ओके,
Next, now Ni square is equal to Ne into NH, and therefore number of holes is equal to Ni square divided by number of holes. Ni का वैल्यू कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻16 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 इंटू 10⁻22 है. सो नंबर ऑफ होल्स कितने बनेंगे 1.5 का ये पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं 2.25 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻22. सो 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.45 इंटू 10⁻10. So number of holes will be equal to 4.5 into 10⁻9 per meter cube. Okay, so डोपिंग करने के बाद इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और इतने नंबर ऑफ होल्स बनेंगे. तो इस तरह से वेरी सिंपल प्रॉब्लम आपको मेंस या फिर नीट या फिर सीईटी में भी आ सकता है. ओके, फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH. ओके, वंस अगेन देखिए इसमें क्या करना है पहले Ne या फिर NH कैलकुलेट करना है आपको. Ne निकालना पहले है या फिर NH निकालना है, ये कैसे पता चलेगा कौन सा इंप्योरिटी उसमें ऐड किया है उस पर डिपेंडेंट होगा. ओके, अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है तो पहले NH निकालो, एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया है तो पहले Ne निकालो. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू फर्दर कैलकुलेशंस. ओके, इसी का और एक प्रॉब्लम लेते हैं. Suppose silicon has 5 into 10⁻30 atoms per meter cube and it is doped with trivalent. Suppose अभी trivalent impurity by 4 ppm and Ni का वैल्यू once again 1.5 into 10⁻, suppose 18 है या फिर 15 है. 1.5 into 10⁻15 per meter cube. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स हमें निकालने हैं. तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले गिवन लिखता हूं. नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं, दैट इज 5 into 10⁻30 पर मीटर क्यूब है. ओके, उसके बाद इट इज डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी. डोपिंग कितना किया है, doping is done by 4 ppm and it is trivalent डोपिंग किया है. एंड Ni का वैल्यू मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का वैल्यू कितना है 1.5 into 10⁻15 पर मीटर क्यूब है. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे नंबर ऑफ डोपेंट निकालेंगे. नंबर ऑफ डोपेंट मतलब इंप्योरिटी एटम कितने ऐड किए जाएंगे. नंबर ऑफ डोपेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम या फिर जर्मेनियम कुछ तो रहेगा इनटू ppm का वैल्यू डिवाइडेड बाय 10⁻6. ओके, ये फॉर्मूला याद करो. नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं 5 into 10⁻30 है. कितने ppm किया है 4 ppm किया है डिवाइडेड बाय 10⁻6. तो कितना आ जाएगा 5 4s are 20 into 10⁻30 डिवाइडेड बाय 10⁻30 बाय 10⁻6. मतलब 30 - 6 कितना आता है 10⁻24 पर मीटर क्यूब. सो इतने इंप्योरिटी के एटम हम ऐड करने जा रहे हैं. एंड कौन सा एटम ट्राइवेलेंट. अभी आपको पता है एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड किया तो एक होल वहां पे बन जाता है. ओके, एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड किया तो एक होल बन जाता है.
and therefore I can write here number of holes here. Number of holes directly will be, okay, small n is the symbol. Number of holes will be equal to number of trivalent atoms, that is 20 into 10 raised to 24. ये number of holes बन गए. Okay, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, that is ni square is equal to ne into nh. ठीक है, ni square is equal to ne into nh and therefore ne is equal to क्या हो जाएगा, ni square divided by nh हो जाएगा. ni square मतलब that is 1.5 into 10 raised to 15 का स्क्वायर divided by 20 into 10 raised to 24. तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा 2.25 into 10 raised to 30 divided by 20 into 10 raised to 24. So यहाँ से 2.25 को 20 से डिवाइड किया तो 0.01125 आ जाएगा into 10 raised to 6. That is 1.125 into 10 raised to 4. Okay, so these are the number of electrons. Okay, so in this way you can do the calculation related to number of electrons या फिर number of holes. Okay, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ होल का कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं. बेसिक फॉर्मूला क्या है, ni स्क्वायर इज इक्वल टू ne इंटू nh. ये करना है आपको. ni स्क्वायर इज इक्वल टू ne इंटू nh. ओके, ni स्क्वायर इज इक्वल टू ne इंटू nh. एंड यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, आइदर ne या फिर nh आपको निकालना पड़ेगा. ne या फिर nh कैसे निकालेंगे, बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डोपेंट. एंड नंबर ऑफ डोपेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिलिकॉन इनटू ppm डिवाइडेड बाय 10 raised to 6. ओके, समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस केस? Let's see some questions from the previous exam. Which of the following statement is false? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? देखिए, प्योर सिलिकॉन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये करेक्ट है ना? करेक्ट है, क्योंकि ट्राइवेलेंट से पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है. मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल. एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, so this one is correct, this is false. Minority carriers in p-type semiconductor are electron, this is correct. And the resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase in temperature, correct. मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस कम होता है, NTC टाइप होता है ना वो, इसलिए. so this is also correct. so false statement is second. okay, after that in the energy band diagram of material shown below, the open circles and filled circles denote holes and electron respectively. The material is an material ये कौन सा रहेगा? ओके, अभी डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे डायग्राम में हमने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है वैलेंस बैंड में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है. सो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वल. ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए और उसमें भी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होना चाहिए. और एक चीज यहाँ पे ये जो बीच में इधर दिखाया है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज इम्प्यूरिटी बैंड. इम्प्यूरिटी बैंड वैलेंस बैंड के नजदीक होता है. कब नजदीक होता है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है. ओके,
impurity band is close to the valence band. It happens in case of the p-type semiconductor. Okay, so these are the two things by which you can identify that this is a p-type semiconductor. Okay, because holes ज़्यादा है as compared to electrons and impurity band is close to the valence band. Okay, so therefore answer is p-type semiconductor. Next, in a p-type semiconductor majority charge carriers are, very simple question, p-type में majority charge carriers कौन रहते हैं? holes. Holes is the answer. Which of the following when added as an impurity to silicon produce n-type semiconductor? अभी n-type के लिए मैंने आपको एक कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक दिया है, AR एंटी B पास. तो हमने अगर इधर लिखा AR मतलब आर्सेनिक, एक्चुअली AS रहता है आर्सेनिक का सिंबल, लेकिन AR लिखता हूं. AR एंटी मतलब एंटीमनी, बिस्मथ एंड फॉस्फोरस. AR एंटी B पास फॉस्फोरस. तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस दिख रहा है. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. और पी टाइप के लिए कौन सा वर्ड याद रखना है? बागी. दैट इज बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. सो अल्यूमिनियम और बोरॉन अगर होता तो कौन सा रहता था? इट इज पी टाइप. मैग्नीशियम जो है वो किसी भी मतलब पी टाइप भी प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर एन टाइप भी प्रोड्यूस नहीं करता है. टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मतलब बागी, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. तो इसमें से कौन सा इधर है? इंडियम है. एंड आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, दीज आर फॉर द एन टाइप. When arsenic is added, once again AR anti-B pass arsenic n type आता है. Resulting material क्या रहेगा? It is n type semiconductor बनेगा. Okay, उसके बाद so these are questions from previous NEET exams. Which of the following when added as an impurity into silicon produces n type semiconductor? n टाइप प्रोड्यूस करने के लिए n टाइप AR एंटी B पास है ना. n टाइप के लिए AR, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड फॉस्फोरस. तो यहाँ पे ये फॉस्फोरस ही हमें दिख रहा है. सो करेक्ट आंसर विल बी 1. व्हेन n टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो क्या होता है? जब सेमीकंडक्टर को हीट मिलता है तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है. एंड कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल का पेयर क्रिएट होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर इक्वली इंक्रीज्ड. n टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस while that of hole decreases. ये फाइल है फाइल. ओके. Second option, number of hole increases while that of electron decreases. Number of holes, electron and holes remain same. And last is number of electron and holes increases equally. तो करेक्ट आंसर डी आता है, क्योंकि हीट करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना चालू होता है. एंड जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर इक्वली इंक्रीज्ड. ओके. हाँ, अभी देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स.
ठीक है। अभी कंडक्टिविटी हम सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी के लिए सिग्मा लेटर यूज करते हैं और सिग्मा का जनरल फॉर्मूला रहता है सिग्मा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू ई। यहाँ पे म्यू क्या रहता है, इट इज मोबिलिटी रहता है, मोबिलिटी। ओके, सो इट इज अ कांस्टेंट के मोबिलिटी। मोबिलिटी का सभी कंसेप्ट आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। ओके, आपको मोबिलिटी जानना है तो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देखिए, उसमें मोबिलिटी एक्सप्लेन किया है ठीक से। मोबिलिटी मतलब एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, मोबिलिटी किस पर डिपेंडेंट रहती है, कितना वैल्यू रहता है, दैट ऑल इज गिवन इन द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एन मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन मतलब चार्ज कैरियर्स का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर, अभी देखिए मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन रहेंगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं और होल भी रहते हैं। ओके, बोथ आर चार्ज कैरियर्स। एंड ई मतलब क्या रहता है, चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर जनरली कितना रहेगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। ठीक है, अभी दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, म्यू ई एन ई, ओके, प्लस म्यू एच एन एच इंटू ई को कॉमन ले लूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई ही रहेगा और होल पर उतना ही चार्ज रहता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द होल, लेकिन उनका मोबिलिटी डिफरेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन और होल का। एंड उसका डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहते हैं और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। और मोबिलिटी आपको पता है, मोबिलिटी जनरली किसका ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज्यादा रहता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, सो इस फॉर्मूला को याद कीजिए, म्यू ई एन ई म्यू एच एन एच इंटू ई, ये जनरल फॉर्मूला है फॉर सिंगल चार्ज कैरियर। यहाँ पे दो चार्ज कैरियर है, मतलब यहाँ पे टोटल कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका एक हम क्वेश्चन देखते हैं। Suppose question is like this. A semiconductor has electron and hole concentration as, इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या हमें दिया गया है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 0.45 इंटू 10⁻12 है। एंड नंबर ऑफ होल्स आर, ओके, नंबर ऑफ होल्स आर 5 इंटू 10⁻20 है। इफ म्यू ई एंड म्यू एच वो भी वैल्यू दिया है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 0.135 एंड मोबिलिटी ऑफ होल दिया है 0.048। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, इन ब्रैकेट म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ओके, इंटू ई। तो इसमें वैल्यू डालेंगे, म्यू ई कितना है, दैट इज 0.135 इंटू एन ई कितना है 0.45 इंटू 10⁻12 प्लस म्यू एच 0.048 इंटू 5 इंटू 10⁻20। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है आप बता सकते हैं, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दिस इज, पी टाइप है या एन टाइप है। इंटू ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
ओके, तो यहाँ पे होल्स ज्यादा है तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू, अभी इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है देखिए, 0.0135 इंटू 0.45, 0.06075 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आता है 0.06075 इंटू 10⁻12 प्लस 0.048 इंटू 5.24 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ पे 0.06075 इंटू 10⁻12 प्लस 0.24 इंटू 10⁻20, इसका एडिशन किया तो कितना आता है, इट इज 2.4 इंटू 10⁻19 ही अप्रोक्सीमेटली आता है, 10⁻19, क्योंकि 10⁻12 मतलब क्या हो जाएगा, ये बहुत कम आ जाएगा एज कंपेयर टू 10⁻20। सो यही आंसर अप्रोक्सीमेटली रहेगा। इसमें ऐड करके ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यही नंबर एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो 2.4 प्लस 19 माइनस 19 गेट कैंसल, एंड 2.4 इंटू 1.6, तो ये 3.84 आता है, 3.84। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या रहता है, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, दिस इज द यूनिट of conductivity. So in this way you can do the calculation of the conductivity. Okay, इसके बाद अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज द पीएन जंक्शन। ओके, अभी पीएन जंक्शन क्या होता है देखिए, when half part of the silicon crystal is doped with trivalent impurity and remaining half is doped with pentavalent impurity, then p-n junction is formed, and the border where p region meets the n region is called as junction, p-n junction. p-n junction exactly क्या है देखिए, p-n junction form होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्योर सेमीकंडक्टर हमें लेना पड़ेगा, आइदर सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर मतलब इंट्रिंसिक, और उसके एक हाफ में मतलब लेफ्ट हाफ में क्या करना पड़ेगा, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी का डोपिंग करना पड़ेगा, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी का डोपिंग, और दूसरे हाफ में पेंटावेलेंट का, ओके, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का डोपिंग करना पड़ेगा। ओके, जब इस तरह से हाफ पार्ट इज डोप्ड विद ट्राइवेलेंट एंड रिमेनिंग हाफ पार्ट इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट, तो हमें क्या मिलता है, पीएन जंक्शन मिलता है। लेकिन पीएन जंक्शन होता क्या है एग्जैक्टली, पीएन जंक्शन, इट इज ओनली दैट लाइन और दैट इज द बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। तो ये रहेगा पी रीजन, ये रहेगा एन रीजन, पी और एन रीजन को सेपरेट करने वाली जो एक लाइन रहेगी, लाइन, इस लाइन को या फिर बॉर्डर को क्या बोलते हैं हम, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। सो पीएन जंक्शन का डेफिनेशन क्या है, द लाइन और द बॉर्डर विच सेपरेट द पी रीजन फ्रॉम एन रीजन, दैट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। ओके, अभी पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज दिस पीएन जंक्शन डायोड, when a PN junction provided with metallic connectors on each side, it is called as junction diode और simple diode उसको बोलते हैं। मतलब ये जो हम PN junction हमने फॉर्म किया है,
तो उसको क्या किया हमने, मेटेलिक कनेक्टर दिया लेफ्ट पी रीजन को और एन रीजन को, तो हमें क्या मिलेगा, पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा। मतलब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, half part is doped with p type, remaining half part is doped with n type, and metallic connectors are provided to the p region and n region. ओके, तो इस तरह से जो हमें एक डिवाइस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। ओके, सो डायोड इज अ डिवाइस विथ 2 इलेक्ट्रोड्स और डाई इलेक्ट्रोड्स। डाई मतलब मीनिंग क्या होता है, डाई का मीनिंग ही 2 होता है। डायोड का एक्चुअली टोटल लॉन्ग फॉर्म आएगा 2 इलेक्ट्रोड्स। ओके, डायोड का मीनिंग क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड। एंड द स्कीमेटिक सिंबल फॉर द जंक्शन डायोड इज, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल किस तरह से है, फर्स्ट देयर इज अ ट्रायंगल एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल एंड द स्ट्रेट लाइन। ओके, सो जो ट्रायंगल रहता है इसमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ट्रायंगल रहेगा वो पी रीजन हमेशा रहेगा, एंड जो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा दैट इज द एन रीजन। सो ट्रायंगल इज ऑलवेज द पी रीजन एंड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज द एन रीजन। ओके, सो दैट इज द सिंबल फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अभी पीएन जंक्शन डायोड जब हम बनाएंगे तो पहले क्या होता है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है, डिप्लेशन लेयर। ओके, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है,